नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया था जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था। सरकार के निरोगी राजस्थान विजन में व्यास मेडिसिटी अब सहयोग करेगी। इसके अलावा बजट 2023-24 में भी जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर और किस संस्थान के मध्य ऊंटनी के दूध पाउडर बनाने की जो उन्नत तकनीक के लाइसेंस के संबंध में एमओयू किया गया है। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र और राजस्थानी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीकानेर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर और जो राजस्थानी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन जो एनआरसीसी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ऊंटनी के दूध पाउडर बनाने की जो उन्नत जो तकनीक के लाइसेंस के संबंध में है, ये एमओयू किया गया है। इस समझौते पर केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर्थ बंधु साहू और एसएसडी जो एएसडी राजस्थानी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो निदेशक है उसके सुनील कुमार शर्मा, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ऊंटनी का दूध पाउडर पूरे देश में उपलब्ध हो सकेगा और गुणवत्ता युक्त पाउडर बाहरी देशों को भी इसमें निर्यात किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि ऊंटनी का दूध है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद पाया गया है जिन्हें मधुमेह, एलर्जी और अन्य ऑटो इम्यून बीमारी से जो लोग पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रोडवेज जयपुर से मुंबई के लिए पहली बार स्लीपर लग्जरी बस शुरू करने जा रहा है राजस्थान रोडवेज। तो इसको हरी झंडी दिखाकर कौन रवाना करेंगे। तो आपको बता दें कि इसको रवाना करेंगे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान रोडवेज द्वारा जयपुर से मुंबई के लिए पहली बार स्लीपर लग्जरी बस सेवा शुरू कर रहा है। 23 फरवरी को नई 9 एसी लग्जरी बसों को परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर दिल्ली वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दौसा सोहना खंड पर 2 सुपर लग्जरी बसें भी चलाई जाएगी। इसी के साथ ही जयपुर से दिल्ली के लिए दौसा सोहना एक्सप्रेस वे पर लग्जरी बसें शुरू की जा रही है। डबल डेकर ट्रेन के समय के अनुसार ही ये बस सेवा के द्वारा जयपुर से दिल्ली का जो सफ़र है वो महज 4 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस तीरंदाज ने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है। तो राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत में हाल ही में हुई ट्रायल के अनुसार जो रजत चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। हरियाणा के सोनीपत में 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो ट्रायल का आयोजन किया गया था जिसमें राजस्थान के तीरंदाज चौहान ने प्रदर्शन किया था शानदार। और चाइना के हेंगजाऊ में आयोजित होने वाली एशियन गेम्स चैंपियनशिप के लिए इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसी के साथ ही रजत चौहान ने जर्मनी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट और वर्ल्ड कप स्टेज 2 के लिए भी क्वालिफाई किया है। रजत चौहान अभी राजस्थान पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में कब किया जा रहा है। तो 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो राजस्थान के बीकानेर में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है,
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है और राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 फरवरी को शामिल होंगी और राज्यपाल कलराज मिश्र 25 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। ये 14वां संस्करण है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, जो बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 25 फरवरी से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में देश भर के अलग अलग राज्यों की संस्कृति बीकानेर में देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में अलग अलग राज्यों से 1000 लोक कलाकार इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 फरवरी को बूंदी के लखेरी में स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया था ओम बिरला के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बूंदी से जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा 21 फरवरी को बूंदी के लाखेरी स्थित इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया था, शिलान्यास किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा बताया गया था कि लाखेरी के खेल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है ताकि कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। इंडोर स्टेडियम के निर्माण पर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जहां पर स्विमिंग पूल से लेकर योग केंद्र बनने की योजना है वो बनाई जा रही है, ताकि बड़े से लेकर बच्चे और युवा भी इसका सदुपयोग कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले के राजकीय महाविद्यालय में बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में बनाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है वो जोधपुर के राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जो फिजिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, जहाँ पर तैराकी के खिलाड़ियों को साल भर अभ्यास करने का अवसर मिल सकेगा। फिजिकल कॉलेज जहाँ प्रदेश भर में फिजिकल शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ पहले स्विमिंग पूल नहीं था। फिजिकल कॉलेज अब स्पोर्ट्स हब के रूप में बनता जा रहा है, जहाँ पर ये स्विमिंग पूल है वो बनाया जा रहा है। तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है जो राजस्थान का पहला है, वो जोधपुर के फिजिकल कॉलेज में इसका निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा पिछले बजट में भी कॉलेज में पैरा एकेडमी, स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मल्टी जिम और स्पोर्ट्स स्कूल की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा इस साल यहाँ पर जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल की घोषणा हुई है, इसी के साथ ही महाविद्यालय में प्रदेश का दूसरा स्विमिंग पूल भी बनेगा। नेक्स्ट है, मौसम संबंधित सटीक जानकारी के लिए राजस्थान में किस एयरपोर्ट में आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित किए गए हैं? तो उदयपुर एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट, जहां पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मौसम विज्ञान के अंदर जो मौसम को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए विज्ञान नवाचार करता रहता है और इसी कड़ी में उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट में आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित किए गए हैं। इन यंत्रों को लगाने से मौसम सेवाओं को और बेहतर और अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित किया गया है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग के सिद्धांत पर आधारित उपकरण रनवे के पास स्थापित करते हुए चालू कर दिया गया है। इस यंत्र से तेज हवा के चलने, मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन पर निगरानी रखी जाएगी और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 जनवरी को किसकी अध्यक्षता में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया था? तो 2 जनवरी को हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है हेमाराम चौधरी, और इन्हीं की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2023 को राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हेमाराम चौधरी ने आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ 20 जिलों में, जी हाँ 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ध्यान रखना, भारत का जो 22वां विधि आयोग है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो 22वां विधि आयोग है जिसका कार्यकाल बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2024 तक किया गया है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। भारत का विधि आयोग जो समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, जिसे बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2024 तक किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो आयोग का जो कार्य है वो सरकार को कानूनी सुधार पर अनुसंधान और सलाह देना है। इसके अलावा इसका जो गठन है वो पहली बार 1834 में किया गया था विधि आयोग का गठन। और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है वो 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का 69वां सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता देश कौन सा बना है। तो ध्यान रखना, माफ करना, यहाँ पर देश लिखा है। तो हाल ही में 69वां सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता देश बन गया है अपना देश भारत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोबाइल डाउनलोड स्पीड, जी हाँ, इंटरनेट डाउनलोड स्पीड जो भारत टॉप 10 पायदान की छलांग लगाते हुए भारत है वो 69वें पायदान पर पहुंच गया है। जहाँ ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत जनवरी 2023 में 10 स्थानों की छलांग लगाकर दुनिया का 69वां, ध्यान रखना, दुनिया का 69वां सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो औसत मोबाइल डाउनलोड की जो गति है वो 29.85 Mbps है, यानी 29.85 MB पर सेकेंड है जो पहुंच गई है। जबकि अपलोड की जो गति है वो 31 मिलीसेकेंड की विलंबता के साथ 6.16 Mbps है। तो भारत, ध्यान रखना, 69वां सबसे तेज़ मोबाइल इंटरनेट प्रदाता देश है वो बन गया है। इसके अलावा 234.55 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ सिंगापुर है वो दुनिया का सबसे तेज़ ब्रॉडबैंड था। तो ये ध्यान रखना, सिंगापुर है वो सबसे तेज़ है 234.55 Mbps के साथ। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सिरोही में जल जन अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, पीएम मोदी द्वारा राजस्थान के सिरोही में जल जन अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।